रसवर्षा श्री राधा महिमा, पेज नंबर 40, 40, दोहा नंबर 24। श्री राधे इतना कही भय अंतर्धाना, वेद व्यास न मरम कछ जाना। भगवान श्री कृष्ण यह कह करके सुखदेव जी से कि आप गर्भ से बाहर आओ, राधा की कृपा से मेरी माया आपको नहीं व्यापेगी। आप इस बात का कोई भय मत करो कि जन्म लेते ही आपको माया लग जाएगी। और इतना कह करके श्री कृष्ण अंतर्धान हो गए। वेदव्यास जी ने यह मर्म ही नहीं जाना, सुखदेव जी राधा माधव की कृपा से ही मेरी पत्नी के गर्भ में आए हैं और उन्हीं के द्वारा संसार में युगल तत्व का प्रकाश होगा। भगवान अपनी लीला स्वयं ही जानते हैं। प्रगट भय सुख ज्ञान समेता, जन्मत ही तजी चले निकेता। जब श्री कृष्ण ने आश्वासन दिया कि मेरी माया नहीं व्यापेगी तुम्हें, तब सुखदेव जी माता के गर्भ से प्रकट हुए और प्रकट होते ही नाल अपने कंधे पर डाल करके, क्योंकि माया मोह तो था ही नहीं, चल पड़े। यम प्रपुर्यंतम मनपेतमपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातरा जुहाव, पुत्रेदि तन्वयतया सर्वोभिनेदुः, तम सर्वभूत हृदय मुनि मानतोस्मि। वेदव्यास जी कहने लगे कि तुम तो जन्मते ही चल पड़े। सुखदेव जी ने कोई जवाब नहीं दिया। अरे पुत्र बात तो करो, कम से कम जात कर्म संस्कार इत्यादि तो होने दो। पीछे पीछे सुखदेव जी के वेदव्यास जी हे पुत्र कहते हुए चले। तब सुखदेव जी ने अपनी आत्मा का आदान वृक्षों में कर दिया। वृक्ष वेदव्यास जी को पलट करके जवाब देने लगे, हाँ पुत्र, क्योंकि आज तुम जिसको पुत्र कह रहे हो, कल तुमको भी उसका पुत्र बनना पड़ सकता है। ज्यादातर माया मोह के कारण दादा ही पोता बनकर के घर में आता है। सुखदेव जी निर्विकल्प भाव से बिना किसी माया मोह के जन्मते ही चल पड़े। देखी चकित भय व्यास गुसाई, श्याम वर्ण षोडशी सुहाई। स्वरूप देख करके वेदव्यास जी बड़े चकित हुए। बालक 16 वर्ष का था और श्री कृष्ण की तरह सांवला सलोना रंग था। घुंघराली अलकावली अर्थात घुंघराले केश थे, घुंघराले बाल थे। अगर मोर मुकुट पहना दो, पीताम्बर पहना दो, तो मानो दूसरा श्याम सुंदर खड़ा है। अपने पुत्र का ये स्वरूप देख करके बहुत चकित हो गए वेदव्यास जी। पाशे लागे चले तब, विरह विकल मति भोरी। पुत्र पुत्र कही तेरत, सुख आनंद विभोरी। सुखदेव जी तो न किसी की ओर देखते हैं, न कोई जवाब देते हैं। वेदव्यास जी हे पुत्र सुनो तो सही, मेरी बात तो सुनो कहते हुए पीछे पीछे चले। लेकिन सुखदेव जी तो अपने आनंद में, आत्मानंद में, ब्रह्मानंद में, अपने दिव्यानंद में, अपने राधा माधव के लीलानंद में मग्न थे। व्यास पुत्र पुत्र कही टेरत, पलटी पुत्र सुनी इते उते टेरत। वेदव्यास जी पुत्र पुत्र कहते हुए बुला रहे थे, तो पलट करके वृक्ष जो है वेदव्यास जी को पुत्र पुत्र कह करके बुला रहे थे, क्योंकि सुखदेव जी ने अपनी आत्मा का आधार वृक्षों में कर दिया था। बंतरु पुत्र पुत्र कहे जाने, आत्मा राम चुकहि हनुमाने। तब वेदव्यास जी को विचार हुआ कि मन के वृक्ष मुझे पुत्र पुत्र कह रहे हैं, इसका क्या अर्थ है। इसका अर्थ यह है कि सुखदेव ने अपनी आत्मा का आधान वृक्षों में कर दिया है, और जो आत्माराम पुरुष होता है वो सर्वत्र अपनी आत्मा का आधान कर सकता है। लोटि परे निज आश्रम आए, सुख समाधि में जाई समाये। वेदव्यास जी लौट आए आखिरकार, और सुखदेव जी वनों में जाकर के निर्विकल्प समाधि में जाके लीन हो गए। देव ऋषि प्रेरणा कीनी, गोचारत श्याम सभी गुनी। तब नारद जी आए वेदव्यास जी के पास में। वेदव्यास जी उदास थे। नारद जी ने कहा, अब आपने भागवत जी की रचना कर ली है, अब आप क्यों उदास हैं। अरे रचना तो कर दी है, लेकिन इसका संसार में प्रचार प्रसार कौन करेगा। अरे आपका ही पुत्र करेगा। बोले वो तो जन्म लेते ही
कंधे पर डाल करके वन में जाने कहाँ जाकर के समाधिस्थ हो गया है, मुझे उसका पता भी नहीं है। तब श्री नारद जी ने कहा कि आपने श्रीमद् भागवत में जो श्री कृष्ण की सुंदर झांकियां वर्णित की हैं, उन 2-3 झांकियों को रटवा करके अपने शिष्यों को वन में गुंजाने के लिए, वन में बोलने के लिए कहिए। सुखदेव जी आपके पास भागे भागे चले आए। राधे राधे बाबा जी। राधे राधे।